मामला साफ है। भारत सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग के द्वारा काला कानून लाया गया है। क्या काला कानून है कि वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाने के लिए बिहार के मतदाताओं को और भारत के मतदाताओं को ऐसे ऐसे नियमों का पालन करने के लिए कहा जा रहा है जो संभव ही नहीं है। माँ का जन्म प्रमाण पत्र लाइए, बाप का जन्म प्रमाण पत्र लाइए, पासपोर्ट लाइए। तो आधी आबादी जो है भारत की जिसके पास पासपोर्ट नहीं है, आधी आबादी है जिसके पास माता का पिता का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। तो जिन लोगों को प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराएंगे उनका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा। ये चुनाव आयोग की साजिश है भाजपा आरएसएस के इशारे पर। इसीलिए हमारे नेता माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने, माननीय तेजस्वी बाबू ने आह्वान किया और इंडिया गठबंधन के तरफ से आज पूरा बिहार बंद है। और हम देख रहे हैं अभी पूरे शहर का दौरा हमने किया, पूरी जनता हमारे साथ है। एक एक दुकान बंद है, एक एक दरवाजा बंद है, सारे लोग स्वेच्छा से बंदी दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात हमारी पार्टी के लिए है, हमारे नेता के लिए है कि हमारे नेता के आह्वान पर, तेजस्वी बाबू के आह्वान पर जो इतना बड़ा बंदी हुआ है, सब लोगों ने स्वेच्छा से बंदी देने का काम किया। और हम लोग घूम घूम करके हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग साथ दीजिए, चुनाव आयोग का विरोध कीजिए ताकि ये काला कानून वापस हो और गरीबों का नाम वोटर लिस्ट में चढ़ाया जा सके। इन्हीं बिंदुओं को लेकर के आज हम लोग जन आंदोलन करने और बिहार बंद करने निकले। आज का जो बंदी है आप लोगों का किस मांगों को लेकर के बंद किया गया है? आज पूरे बिहार राज्य में महागठबंधन की ओर से चक्का जाम का आंदोलन है। मामला ये है कि मतदाता विशेष गहन को निरीक्षण के काम जो चुनाव आयोग कर रहा है, दरअसल में ये मतदाता का निरीक्षण नहीं है, ये हकीकत में ये नाती है, किसी का ये नाती है। और ये काम कर करके हमारे जो वास्तविक मतदाता है वो मतदाता सूची से उसको नाम को हटाने का काम करेगा और भारत के जो नागरिकता की जो कसौटी जो पहचान है उससे ये वंचित करने का काम करेगा। इसके विरोध हमारी नागरिकता जब खत्म हो जाएगी तो हमारा जो मौलिक अधिकार है, मौलिक जो अधिकार है, हमें जो अपने सीखे का अधिकार है, हमें सुरक्षा का अधिकार है, हमें बहुत सारे ऐसे सामाजिक कल्याण का अधिकार है, सारे अधिकारों से मुझे वंचित कर दिया है। तो जब ये योजना बनाए हैं तो यह बिल्कुल नागरिक विरोधी है, जन विरोधी है, बिहार विरोधी है, गरीब विरोधी है। ऐसी हालत में ये महागठबंधन की ओर से आज बिहार शरीफ के अस्पताल चौराहे पर चक्का जाम का कार्यक्रम है। आज का जो बंद का कार्यक्रम किया गया है किन किन बातों को लेकर के किया गया? आज का जो 9 जुलाई का आज बंदी है, हम लोग पूरे महागठबंधन की ओर से ही बंदी है। और आप लोग जान रहे हैं जिस तरह से इलेक्शन के लिए, जिस तरह से मतदान के लिए, वोट के लिए, जिस तरह से हर गरीब आदमी को अपने वोट से वंचित करने की दिशा में चल रहे हैं। इसलिए इससे पहले फिर लोकसभा के चुनाव हुआ तो फिर आज़ादी से मन से हुआ, लेकिन 25 वाला जो चुनाव है विधानसभा वाला, इसमें वोट को मैंने वोटर लिस्ट का उलट पुलट करने के लिए चाह रहे हैं। तो कहना चाह रहे हैं तो जो आदमी बाहर में जो काम धंधा जो करते हैं वो लोग कैसे आएंगे? एक महीना में तो पूरा हो नहीं सकता। इसलिए सरकार से हम कहना चाहते हैं कि आज जो हम लोग बंदी किए हैं 9 जुलाई का, इसलिए कि हमारे जनता गरीब गुरबा भाइयों लोग
जो प्रदेश में गए हैं काम करने के लिए, उसको कम से कमाने के लिए टाइम दिया जाए और पहले जो 25 के जो चुनाव है इसको पहले निपटाया जाए और उसको बाद में प्रक्रिया लिया जाए, इससे पूरा टाइम रहेगा। क्या परिचय? मेरा नाम हुआ किशोर साहब, ठेला फुटपाथ इंडस्ट्री यूनियन का जिला अध्यक्ष हुए और झरझरिया चालक के जिला सचिव हुए और भाकपा माले के ब्रांच सचिव हुए। आज ट्रेड यूनियन की ओर से पूरे भारत बंद है और 25 से 30 करोड़ लोग आज जो है कर्मचारी जो है सरकारी कर्मचारी जो है आम हड़ताल पर है। और केंद्र सरकार जो है जो भी सरकारी जो हमारा जो संस्था था उसको कॉर्पोरेट घरानों के घरों में बेचने का काम कर रहा है, निजीकरण करने का काम कर रहा है। इसी के विरोध में आज पूरा भारत बंद है। और दूसरे तरफ आप देख रहे हैं कि केंद्र की सरकार के साथ बिहार में चुनाव के बहाने पूरे देश में एनआरसी लागू करना चाहता है और संपूर्ण देश की जनता ये नहीं चाहती है कि पूरे देश में एनआरसी लागू हो। और जो वोटर लिस्ट में पुनरीक्षण के में जो मांग किया गया है डॉक्यूमेंट वो ऑलरेडी सरकार के पास उपलब्ध है और ये केंद्र सरकार का छलावा है, दिखावा है। बिहार एक चुनाव एक बहाना है, ये पूरे देश में एनआरसी लागू के जिला अध्यक्ष। आज का जो बंद का कार्यक्रम है इस पर क्या क्या कहना चाहते हैं? आज जो वोटर लिस्ट का जो ये एनआरसी का हिसाब से जो निरीक्षण किया जा रहा है, ये निरीक्षण जो नागेंद्र मोदी अपने लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं करवाए, उस वक्त ही करवाना चाहिए। अगर उस वक्त सही था तो आज गलत क्यों हो गया है? आज अगर ये जो आज चुनाव आयोग है केंद्र सरकार की बात पर चलता है, उसी के इशारा पर चलता है। आज एनआरसी लागू करना चाहता है, दलित महादलित अल्पसंख्यकों अत्यंत पिछड़े वर्गों को लोगों को वोटर लिस्ट से नाम काटना चाह रहा है और अपने मनमानी को उन्होंने चलाना था। एनआरसी क्या? आप ये काम किए थे तो लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं करवाए थे? उस वक्त ही कराते। अगर उस वक्त सही था तो आज गलत क्यों हो गया? कुछ लोग ईवीएम पर भी सवाल उठाते हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? बैलेट से होना चाहिए या ईवीएम से होना चाहिए? इस पर क्या कहना चाहेंगे? आज पूरे भारत के पब्लिक लोग जो है वो चाहते हैं कि बैलेट से चुनाव हो, ईवीएम से क्यों हो? अमेरिका एक ऐसा देश है जहां ईवीएम से चुनाव कराना बंद कर दिया, बैलेट से चुनाव हो रहा है। क्या परिचय हुआ? अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम दिलीप कुमार सिन्हा हुआ। आज जो बंदी का कार्यक्रम किया गया है, क्यों किया गया है, इस पर दो शब्द बताइए लोगों को। बंदी का कारण है, सबसे पहले हम बंदी का समर्थन करते हैं। बंदी का मुख्य कारण है कि 85% शोषित वंचित ओबीसी लोग हैं, उनको जो भी चुनाव आयोग के द्वारा पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है के लिए, उसमें तमाम लोग वंचित रह जाएंगे। और इसके बहाने सरकार की मंशा है कि एनआरसी लागू करना चाहते हैं। कौन कौन सी पार्टियां इसमें शामिल हैं जो बंद में? तमाम इसमें इंडिया गठबंधन के लोग हैं, सामाजिक संगठन के लोग भी समर्थन करते हैं। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम बलराम दास, तीसरा दिल्ली संघर्ष मोर्चा। यहाँ पर हम लोग आदरणीय बिहार इंडिया गठबंधन के नेता तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर हम लोग चुनाव आयोग के मतदाता पुनरीक्षण के विरोध इकट्ठे हुए हैं। बिहार बंद कराने के लिए जनता के आवाज़ को दबाया जा रहा है, मतदान का अधिकार छीना जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, मतदान हर जगह कहीं जाइएगा बाहर में तो आपको नागरिकता मत का अधिकार, मतदान का अधिकार है। सरकार जो है आधार कार्ड को अनिवार्य किया गया था, इस पर क्या कहेंगे? सरकार तो आधार कार्ड को अनिवार्य है ही है, वही तो उसी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। पूरा देश जान रहा है कि इस बार बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बननी तय है।
कोई रोक नहीं सकता है बिहार की जनता के आशीर्वाद से। उसी के लिए चुनाव आयोग प्रधानमंत्री के इशारे पर यहाँ के मतदाता परीक्षण के नाम पर करोड़ों करोड़ मतदाताओं का नाम काटा जाएगा। जो राजद का गरीब गुरबा समर्थक, राजद समर्थकों का नाम काटा जाएगा। जो भाजपा का रहेगा वैसी का नाम केवल रहेगा। इसलिए हम लोग सड़क पर आए हैं और हम चुनाव आयोग को कहने आए हैं, ये चुनाव आयोग सुनिए, जब इस देश में पिछले बार यही मतदाता सूची पर चुनाव हुआ था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसी मतदाता सूची पर प्रधानमंत्री बने हैं। अगर आप पे दम है चुनाव आयोग कमिश्नर साहब, तो आप तत्काल बर्खास्त कीजिए। कुछ लोग ईवीएम पर भी सवाल उठाते हैं, इस पर क्या कहेंगे? बैलेट से या ईवीएम से? ईवीएम पर तो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी कई बार बोल चुके हैं। ईवीएम पर तो कोई अब मैंने कई बार बोल चुके हैं, लेकिन क्या इस बार सरकार सुनेगी? सरकार को सुनना न, कोर्ट के दरवाजे हम लोग खटखटाए हैं। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा चीज है सर्वोच्च न्यायालय है, हम उसके दरवाजे हमारे नेताजी ने खटखटाया है। अमेरिका जैसा देश जो है ईवीएम से वोटिंग कराना बंद कर दिया, तो आप लोग उस पर सवाल क्यों नहीं उठाए? हमारे नेता ने तो बार बार कह रहे हैं, पिछले 10 साल से कह रहे हैं कि तो ईवीएम बंद हो। आज ऐसा प्रदर्शन क्यों? उस समय जिस समय यह लागू हुआ उस समय आपने प्रदर्शन इसके खिलाफ क्यों नहीं किया? उस ईवीएम के वोट तभी डालेगा जब वोटर का अधिकार हो। आप मतदान केंद्र पर तभी जाएंगे जब आपको वोट का होगा अधिकार। आज वोट का अधिकार छिन जा रहा है, हमारी नागरिकता पर सवाल उठाया जा रहा है। ये इतना बड़ा बेशर्मी कैसे इस देश में हो चुना? अपना परिचय दीजिए। मैं दीपक कुमार, प्रवक्ता राष्ट्रीय जनता दल नालंदा। आप लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, क्या कारण है? क्यों आए हुए हैं सड़क पर? सड़कों पर हम इसलिए आए हैं कि सबसे पहले मैं आपका चैनल को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय जय भीम नीला सलाम करता हूं। सड़कों पर हम इसलिए आए हुए हैं कि आज हमारा लोकतंत्र खतरा में है और संविधान को हमारा छेड़छाड़ किया जा रहा है। जो बॉर्डर लिस्ट में सभी मूल निवासियों का जो नाम हटाया जा रहा है, तो बताइए हम लोगों का जो बाबा साहब वोट देने का अधिकार दिए हैं उसको हनन किया जा रहा है, तो इसका हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका हम घोर निंदा करते हैं, जो कि आज ये हिटलर शाही और फांसीवादी सरकार जनता को त्राहिमाम कर रहा है। यहाँ कमरतोड़ महंगाई है, इसीलिए मैं आम जनता पार्टी इंडिया राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बाबा साहब के अनुयायी जय भीम नमो बुद्धाय, इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। इसके लिए चाहे हम लोगों को जितना संघर्ष करना पड़ेगा। आज भारत बंद है, आज भारत बिहार बंद है, आज बिहार बंद है। हिटलर शाही सरकार नहीं चलेगी, फांसीवादी सरकार नहीं चलेगी। जनता के साथ वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ करना बंद करो। अत्याचार नहीं सहेंगे। आज बिहार बंद है। आज जो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी हमारे देश के मूल निवासियों के साथ ये धोखाधड़ी कर रहे हैं, बॉर्डर लिस्ट के साथ नाम हटाया जा रहा है, छेड़छाड़ किया जा रहा है। चुनाव आयोग जो है बिक चुका है और बिहार सरकार, भारत सरकार गोद में जाकर के बैठ गया है। इसका मैं घोर निंदा करता हूं। इसके लिए जहोजहाद कर देंगे, सरकार को उखाड़ का फेंकने का काम करेंगे। अगर हमारी जनता के साथ छेड़छाड़ हुआ तो हम इसका उग्र आंदोलन करेंगे। ये अभी टेलर है, आगे भी अभी पूरा फिल्म दिखाना है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। भारत के मूल निवासी जिंदाबाद, बिहार के जनता जिंदाबाद। हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे, अत्याचार नहीं सहेंगे। भ्रष्टाचारी होश में आओ, भ्रष्टाचार। गरीब वंचित लोग हैं उनको चुनाव से, वोटर लिस्ट से, यहाँ से नागरिकता से वंचित करने की पूर्ण साजिश करता हूँ कि तत्काल जो अभी बिहार सरकार। आप लोग जय भीम के द्वारा जो है आप लोग भी बंद का जो आह्वान किए हैं, इस पर क्या कहेंगे? मूल रूप से पूरे भारत में जय भीम का ही सबसे बड़ा ये कर्तव्य बनता है, क्योंकि
बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया संविधान से यह अधिकार वोट देने का जो अधिकार हम लोगों को मिला है, इस देश के नागरिकों को जो वोट देने का अधिकार मिला है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान से मिला है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1949 में संविधान को लिखे और 50 में देश के सर्वप्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे महान नेताओं को समर्पित इस संविधान को किए पार्लियामेंट में जाकर। और जब बाबा साहब मुस्कुराते हुए संसद भवन से निकल रहे थे, मन में उनको जो लालसा था, उन्होंने जो सपना देखा था इस देश के चौथा वर्ण व्यवस्था के प्रति, जिसको शूद्र वर्ण कहा जाता है, बाबा साहब ने इस संविधान में जो शब्दों का उच्चारण किए हैं, तो उसी समय एक वरीय नेता बालकृष्णन ने बाबा साहब का मजाक उड़ाया था। बाबा साहब के बारे में कहा था कि अम्बेडकर तुम बड़ा मुस्कुरा के संसद भवन से निकल रहे हो, आखिर बात क्या है? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हंसते हुए जवाब दिया था कि कृष्णन, जो संविधान हमने देश के सर्वप्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों में समर्पित किया है, उस संविधान में हमने इस देश के नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिया है। अब राजा जो है रानी के पेट से निकल के राजा नहीं बन सकता है। अब राजा जो है सड़क पर एक मजदूर भी देश के राजा बन सकता है वोट के ताकत से। और बाबा साहब का वह सपना पूरा हुआ। इसीलिए बिहार के सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी बनी हैं। आपको पता होना चाहिए, इस देश के राष्ट्रपति सबसे अंतिम व्यक्ति जो कि इस देश के मूलवासी आदिवासी, इस देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। तो इसी संविधान के आज का बंदी का कारण क्या है? बंदी का कारण यही है कि जितने भी सरकारी संस्था है, उस सरकारी संस्था को जो है नागपुर में बैठे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इशारे पे नरेंद्र मोदी जी काम करते हैं। हम लोगों का वोट का जो अधिकार मिला है, इस अधिकार को समाप्त करने का षड्यंत्र रचा गया है। हम मोदी जी से एक सवाल करना चाहते हैं कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव में हम लोगों ने जो वोट दिया, उसी वोट से आप देश के प्रधानमंत्री बने हैं, संसद बना है। आप हमारे वोटरों को कह रहे हैं कि फर्जी है, पुनः मतदाता पुनरीक्षण की जरूरत है। तो इस देश के फर्जी प्रधानमंत्री को पहले त्याग पत्र दे देना चाहिए और त्याग पत्र दे के सड़क पे उतर के उनको भी हल्ला करना चाहिए कि हमारे जो वोटर हैं वह फर्जी है। ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। बिहार में दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और मुस्लिम का गोलबंदी और एकता को देखकर ये साजिश और षड्यंत्र रचा गया है ताकि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी और मुकेश सहनी जैसे नेताओं को रोका जाए, बिहार में सत्ता मेरा विराजमान रहे, बिहार में सत्ता परिवर्तन ना हो। इसलिए चुनाव के समय में इस तरह का षड्यंत्र रचा गया है ताकि मुस्लिम और दलित, पिछड़ा और महादलित का वोटर लिस्ट से नाम को आउट करने का ये षड्यंत्र है, जिसका आज हम लोग जो है ट्रेड यूनियन के माध्यम से जो ऐलान हुआ है उसको समर्थन करते हुए हम लोग सड़कों पर उतरे हैं और नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग के फैसला को, काला कानून का विरोध कर रहे हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रजनीश पासवान नागराज, दुसाध चेतना परिषद बिहार प्रदेश अध्यक्ष है। मैं बताना चाहता हूं मीडिया भाई को, हमारे तरफ से क्रांतिकारी नमो बुद्धाय जय भीम। मैं बताना चाहता हूं ये हिटलर शाही सरकार को, फांसीवादी सरकार को, अगर बॉर्डर लिस्ट, हमारा पहचान पत्र का वैल्यू नहीं दोगे, अगर हमारा आधार कार्ड का वैल्यू नहीं दोगे, अगर हमारा ड्राइवरी लाइसेंस का वैल्यू नहीं दोगे, अगर हमारा डॉक्यूमेंट को मान्यता नहीं दोगे, तो मैं आम जनता पार्टी इंडिया राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रंजीत सम्राट, मैं भी तेरे को प्रधानमंत्री मानने को तैयार नहीं हूँ। ये प्रधानमंत्री जो है मूल निवासियों को यहाँ बंद करने का काम कर रहा है, वोट देने का अधिकार छीन रहा है। यहाँ लोकतंत्र हमारा खतरा में है। इसीलिए आज बहुत सारे संगठन लोग पूरे भारत को बंद किया है, बिहार में हम लोग बंद किए हुए हैं। इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। संविधान हमारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय 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 भीम, जय 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 जय
चक्का जाम, दुकानें बंद हैं। बिहार स्टेट में जो गड़बड़ी मोदी ने करने का चाल किया है, वोटबंदी करने का काम किया है, नरेंद्र मोदी और तानाशाह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इशारे पर बिहार में आधार कार्ड को रिजेक्ट किया गया, अंध पत्र को रिजेक्ट किया गया और कहा जाता है कि निवास प्रमाण पत्र बनाओ। समय 10 दिन का मिलता है, निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनता है, 10-12 दिन उसी में लग जाएगा। लोगों का वोटर लिस्ट से नाम कटने के लिए एक लंबी साजिश चली जा रही है। लोकसभा के समय भी ये काम हुआ था। और अगर आप आधार कार्ड और परिचय पत्र को नहीं मानते हैं तो ये जो चुनी हुई MP है नालंदा की और चुनी हुई जो सरकार है केंद्र में विकलांग की सरकार है मोदी, वो पहले इस्तीफा दें और वो सरकार कैंसिल हो, तब ये वोटर लिस्ट का काम करने में जनता स्वीकार करेगी। अन्यथा बड़े पैमाने पर आंदोलन होगा और आंदोलन होते रहेगा अगर सरकार की गंदी नीति रही थी। आज जो है ये जो नीतीश की सरकार है बिहार में, ये माइनॉरिटी विरोधी सरकार है। कभी NRC में साथ नहीं दिया माइनॉरिटी को, कभी वक्त में साथ नहीं दिया। इसी तरीके से हर चीज़ में वोट ले लेता था नीतीश कुमार और मुसलमानों के पीठ पर छुरा मारने का काम करता था। महागठबंधन की ओर से, राहुल गांधी जी की ओर से आज बिहार बंद का आह्वान किया गया है और पूर्ण रूप से बिहार बंद में सफल है। क्या नाम है? कैप्टन शाहिद, नालंदा कांग्रेस। आज का जो बंद का कार्यक्रम है, आप लोगों को क्या लगता है सफल करीब करीब हो चुका है? आज का जो बंदी है पूरे बिहार में जो है बंद का असर जोरदार तरीका से देखने को मिल रहा है, जिसमें नालंदा जिला भी अग्रणी भूमिका में बिहार शरीफ के अस्पताल चौराहा पर इंडिया गठबंधन जो है पूरी ताकत के साथ जो है बिहार बंदी में अपना योगदान दे रही है। क्या यहाँ पर जो एम्बुलेंस है, स्कूल की गाड़ियाँ हैं और प्रशासनिक गाड़ियाँ हैं, क्या उनको भी बंदी है या उनको आने जाने दिया जा रहा है? नहीं, जो आवश्यक सेवा में है जिसका चर्चा आपने किया, एम्बुलेंस, स्कूल की गाड़ी या सरकारी जो है गाड़ी है, उसको हम लोग जो है जाने दे रहे हैं, उनमें कोई रुकावट नहीं है। और जो है क्या लगता है कि इससे सरकार पर असर पड़ेगा? सरकार पर तो पुरजोर असर पड़ेगा। ये जो है आज के बंदी को देखकर पूरे बिहार में जिस प्रकार जो है इंडिया गठबंधन रोड पर उतरने का काम किया है, जनता के जो है आवाज़ को लेकर, जनता के दुख दर्द को जो है लेकर जो हम लोग जो आवाज़ पर आज जो रोड पर उतरने का जो काम किए हैं, चुनाव आयोग को जो है बाध्य होकर जो है इनको अपना आदेश जो है उनको वापस लेना पड़ेगा। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम दिलीप मंडल, कांग्रेस नेता। आज जो आप लोग अस्पताल चौराहा पर धरना प्रदर्शन बंदी का कार्यक्रम किया, इस पर क्या उम्मीद है कि सरकार आपकी बातों को, मांगों को लेकर के गंभीर होगी? निश्चित रूप से हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन का मुख्य दल है और हमारे नेता राहुल गांधी लोकतंत्र के बिहार में रक्षा के लिए आज पटना में सड़कों पर बैठे हुए हैं। उनका हम लोग सच्चा सिपाही हैं। महात्मा गांधी की नीतियों के सहारे आज हमने इस आंदोलन के माध्यम से चुनाव आयोग को चेतावनी दिया है। परोक्ष रूप से भारत सरकार के नरेंद्र मोदी और तड़ीपार को मैंने चेतावनी दिया है, नीतीश सरकार को चेतावनी दिया है कि लोकतांत्रिक तरीके से हम लोगों ने आज आंदोलन किया है कि मतदाता पुनरीक्षण कार्य जो एक साजिश के तहत आपने चलाने का कार्य किया है, उसे तत्काल वापस लिया जाए और जो हमारा मतदाता सूची है लोकसभा में और आंशिक रूप से नाम जोड़ने का काम जो प्रक्रिया विधिवत रूप से है, उसको अनुपालन करके वह मतदाता सूची प्रकाशित करे और मतदाता पुनरीक्षण बृहद रूप में जो किया जा रहा है उसको स्थगित करे। आज का आपको बंदी से यह आभास हो गया है कि संपूर्ण जनता ने एकमत होकर इस बंदी में हमें मदद करने का काम किया है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बंदी में तमाम इंडिया गठबंधन के लोग मरीजों को, विकलांगों को, आवश्यक सेवा जैसे न्यायाधीशों को, कोर्टों को, वकीलों को, डॉक्टरों को हमने आने और जाने में कोई बाधा नहीं पहुंचाया है। हम जनता के सहयोग से आज जो हमारा जन समर्थन मिला है, निश्चित रूप से चुनाव आयोग का साफ संकेत है
कि जमहूरियत को बचाने के लिए इस बिहार में चूंकि लोकतंत्र में जनता मालिक होता है और जनता के अधिकार को कोई भी वंचित नहीं कर सकता है, इन्हीं नीतियों के साथ आज इंडिया गठबंधन के तहत हमारा जो जिलाध्यक्ष है नरेश प्रसाद अकेला एक लोकतांत्रिक और कर्मठ जिलाध्यक्ष के रूप में उनके समर्थकों ने संपूर्ण जिला में जिस सैलाब से इंडिया गठबंधन को साथ देकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नीतियों को, हमारे खड़गे साहब के नीतियों को, हमारे अल्लावरू साहब के नीतियों को, राजेश राम के नीतियों को और जनता के हितों को ध्यान में रखकर आज ये जो बंद किया है, आप मीडिया के बंधुओं को अक्षरशः मालूम हो गया होगा कि जिसमें आपका भी सहयोग हमको मिला है और निश्चित रूप से यह साफ संकेत है कि मतदाताओं का अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। नहीं तो इस अगर कोई भी कुचक्र रचेगी तो हमारा जो आंदोलन होगा जेल भरो आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन होगा और लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग कांग्रेस पार्टी अहिंसात्मक तरह से अपने को जमहूरियत को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। जब से 11 साल से एनडीए की सरकार बनी है तब से तो धरना प्रदर्शन हर तरह का विरोध हो रहा है, कभी किसान आंदोलन हो रहा, कभी एनआरसी हो रहा, कभी एनपीआर हो रहा, कभी छात्र आंदोलन हो रहा। आपने देखा होगा कि एनडीए का जो भी निर्णय होता है जन विरोधी निर्णय होता है, चाहे नोटबंदी हो चाहे एनआरसी के सवाल पर हो, ये सब इसका मुखौटा होता है। किसी न किसी साजिश से अल्पसंख्यक और दलित अति पिछड़ों गरीब गुरबाओं के वोट का उनके अधिकार से वंचित करके शासन और सत्ता के तख्त पर बैठने का इनका मात्र मकसद है, लेकिन हंगामा खड़ा इनका करना मकसद है। लेकिन कभी भी इन्होंने सक्सेस नहीं किया और संपूर्ण निर्णय को इन्होंने वापस लेना पड़ा, चाहे वह किसान का आंदोलन हो चाहे कोई भी आंदोलन हो, इनका सारा आंदोलन पुनः स्थगित करने पड़ा। यह लोकतंत्र का जमहूरियत में राहुल गांधी ने, जब आपने देखा होगा जातीय जनगणना पर इन्होंने हवा खड़ा करने का काम किया, आपने देखा होगा कि हमारा नेता राहुल गांधी ने जो यात्रा किया, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान चलाने का काम किया, राहुल गांधी का हम लोग बब्बर शेर है और जो आदेश हुआ है उसको पालन करेंगे। निश्चित रूप से यह सरकार झुकेगी, चुनाव आयोग झुकेगा। आप देखिएगा कि यह निर्णय वापस लेना पड़ेगा। परिचय दीजिए। राजीव कुमार मुन्ना, प्रदेश उपाध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ कांग्रेस, सह नालंदा अध्यक्ष मामलों के प्रभारी, नालंदा जिला कांग्रेस कमेटी। आज 9 तारीख को महागठबंधन और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से पूरे बिहार का चक्का जाम है। चक्का जाम इसलिए है कि जो भाजपा की सरकार है, जो नीतीश कुमार की सरकार है, इसके इशारे पर चुनाव आयोग काम करना शुरू कर दिया है। इस चुनावी वर्ष में, चुनावी दौर में ये मतदाता पुनर्निरीक्षण का कार्य लाया गया है, आदेश जारी किया गया है, जिसको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी महागठबंधन घोर निंदा करती है। ये तो चुनाव के बाद भी आ सकता था ना? ये चुनाव के बाद भी आ सकता था, बिल्कुल सही आप बोले। लेकिन कुछ गोदी मीडिया के लोग भी कहते हैं कि ये जो कार्य किया जा रहा है वो सही किया जा रहा है, जिसको हम विरोध करते हैं। आप जैसे मीडिया कर्मियों के साथ धन्यवाद के साथ कहते हैं कि आप लोग भी विरोध कीजिए। कुछ लोग ईवीएम पर भी सवाल उठाते हैं और जो है बैलेट पेपर होना या चाहिए या जो है ईवीएम से। भाई मेरे, ये मुद्दा से भटकाने की बात है चुनाव आयोग का, कि गरीबों का जो वोट पड़ता था, जो गरीब लोग वोट देता था, उसको मतदान छीनने का अधिकार को, उस अधिकार को छीनने का काम कर रही है। आज जो मुद्दा था गरीबी का था, वृद्धा पेंशन का 3000 का था, भूमिहीनों का था, किसानों का था, वो मुद्दा, चुनावी मुद्दा को गायब करके मतदाता पुनर्निरीक्षण का काम कराया जा रहा है। ये कतई बर्दाश्त बिहार के लोग नहीं करेगा और हम लोग इसको चलने नहीं देंगे। एनडीए के पास कोई मुद्दा नहीं था बिहार में चुनाव लड़ने का? उसके पास न कोई मुद्दा है न कोई चेहरा है, वो भ्रष्टाचार पार्टी है और इसी तरह से जुमलेबाजी को कर करके हमेशा चुनाव जीतते आई है। इसलिए अब की बार गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान सारे लोग इसको पकड़ लिए हैं कि ये रंगुआ सिहार को अब की बार सबक सिखा रखेंगे।
इनकलाब जो ये बिहार बंद किया गया, क्या लगता है आपके इस बिहार बंदी से चुनाव आयोग जो सिस्टम जारी किया उसे वापस लेगा? जो आज हम लोग महागठबंधन का पूरा बिहार में जो आज बंदी है सफल है। ट्रेन से लेके बस से लेके टोटल जितना रोड पर गाड़ी चलती है सब मतलब बंद है। क्या आवश्यक सेवा को ही बंद किए हुए हैं? नहीं, आवश्यक जैसे सेवा जैसे एम्बुलेंस है तो एम्बुलेंस के लिए विशेष व्यवस्था है, वहाँ पर वॉलेंटियर हैं, गेट हटाते हैं, एम्बुलेंस को पार करते हैं। जिसे पानी ले जाना है, पानी की व्यवस्था है तो उनके लिए टेम्पो है वो जा रही है। विशेष परिस्थिति में विशेष व्यवस्था हम लोग किए हैं। किसी तरह कोई पब्लिक और मैंने शिकायत नहीं है? पब्लिक के तरफ से रुझान है और शिकायत नहीं मिलेगा आपको। जहाँ जिनका भी कोई दिक्कत है वहाँ हम लोग सुलभ करते हैं, आसानी पूर्वक सुलभ कर देते हैं। चुनाव आयोग ने जो इस सिस्टम जारी किया इससे किसे किसे नुकसान पहुंच सकता है? चुनाव को इससे क्या नुकसान? चुनाव आयोग ने फरमान जारी किए हैं, 11 क्राइटेरिया कैंडिडेट जो लगाए हैं उससे मतलब आम जनता जो है, गरीब तबके के है, जो अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, उस पर भारी से भारी संकट पड़ने वाली है। उसी के आलोक में महागठबंधन के तमाम नेतागण धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और जिसे कि सेंट्रल सरकार, चुनाव आयोग अपना जो प्रस्ताव रखा है वापस ले। एनडीए के नेता कह रहे हैं कि महागठबंधन के लोग जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। जो एनडीए ने बरगलाने की कोशिश हमको नहीं कर रहे हैं, महागठबंधन बरगलाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बरगलाने की कोशिश एनडीए में जो नेतागण हैं वो कर रहे हैं। महागठबंधन तो हम लोग गरीब के साथ हैं और गरीब के साथ देते रहेंगे जब तक न 11 कंडिका नहीं हटाएंगे तब तक हम लोग को संघर्ष जारी रहेगा। 11 कंडिका जो रखी गई है इससे लोगों को क्या नुकसान है? नुकसान ये ढंग से है कि वोट देने का जैसे महाराष्ट्र में हुई थी उसी तरह से वोट देने से वंचित हो जाएंगे। क्या बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है कि फिर से चुनावी पुण्य निरीक्षक का मुद्दा लिया आया है? अगर बीजेपी का कटाक्ष है कि ये मतलब कि गलत वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा हुआ है तो हम लोग महागठबंधन के तमाम नेतागण कहते हैं कि 40 के 40 सांसद जो बिहार से जीत के आए हैं उनको निरस्त कीजिए, खत्म कीजिए, फिर से अपना बहुमत ला के पारित करके दिखाइए। क्या यह सरकार अमेरिकी पैटर्न पर वहाँ के जैसा ही लोगों को वोट बैंक की राजनीति करनी चाहती है? वहाँ का रूल है कि जो वहाँ कुछ ही लोग जो हैं वहाँ के अस्थायी निवासी हैं, बाकी सारे बड़े बड़े लोग जो हैं अप्रवासी हैं और वहाँ राज करते हैं। क्या यह लग रहा है कि आने वाले जो है इस समस्या को लेकर यहाँ भी वही समस्या खड़ी हो सकती है? बस उनका जो है, जो बाहर से आने वाले कोई नहीं है। बिहार में जितना है, जितना पलायन है, जो नौजवान लड़कन है सो बाहर में कमाने के लिए जाता है, बाहर में कमा रहे हैं। उसको मतलब अगर बिहार में आते हैं, अगर फिर से उनको मतलब वोटर लिस्ट का जरूरत पड़ेगा जोड़ने का तो ये जुट नहीं पाएगा और उन्होंने काट देंगे। इसी के मंतव्य के लिए हम लोग आज रोड पर उतरे हैं। जब नाम वोटर लिस्ट से कटेगा तो क्या उनके ही लोग के नाम कटेंगे या आप लोग आपके लोग के नाम कटेंगे? नहीं, हम लोग को नाम कटेगा। जितना नौजुवक जो बाहर में काम कर रहे हैं, प्राइवेट में करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में करते हैं या मजदूरी करते हैं, उसको नाम कटने से वंचित रहेगा, उसको वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा। क्योंकि उन्होंने फॉर्मेट जो भेजे हैं 11 कंडिका ये सब के पास रहबे नहीं करेगा, कहाँ से वोट दे पाएंगे? परिचय पत्र के रूप में 21 प्रकार की जो लागू होती है, क्या इसमें यह लागू नहीं है? लागू है। उसको आधार कार्ड से आप जोड़िए ना, आधार कार्ड से जोड़िए और जो बिहार का वासी है, हर एक गाँव ग्राम का वासी है, उसको आधार कार्ड से लिंक से आप जोड़ दीजिए और वोट में उसको वोट के लिए आधार कार्ड से लिंक जुटा हुआ रहेगा। आप क्लिक कीजिए, www करके क्लिक कीजिए, वो अपना वोट देख लेगा, वोट दे देगा। परंतु कोर्ट का निर्देश है कि आधार कार्ड अनिवार्य नहीं रहेगा।
यह जो है एनडीए सरकार ने भ्रमित करने के लिए, दबे कुचले शोषितों को वोट देने के लिए वंचित करने के लिए साजिश के तहत केंद्र में उसका सरकार है और चुनाव आयोग से मिली भगत के चलते आज ही कदम उठाए हैं। यह चुनाव के पहले ही इस मुद्दा को क्यों उठाया गया? इसलिए अगर उठाना था तो लोकसभा के पहले क्यों नहीं किए? आज जब विधानसभा 2 महीना का बारी है तो उन्होंने मुद्दा उठाया है कि हम बिहार से सफाया हो रहे हैं, सफाया के चलते ने उन्होंने कदम उठाया। क्या लगता है बिहार से एनडीए का सफाया हो रहा है? बिहार से खाता खुलने नहीं देंगे। यहाँ 7 विधानसभा है ना, अति 7 विधानसभा नालंदा में एक भी सीट खाली जितना एनडीए का जितना नहीं देंगे। महागठबंधन का 47% हमको वोट है, लेकिन एनडीए का जो है मात्र 37% है। आप रुझान में देखिए, तेजस्वी जी 17 महीना में जितना नौजुवक को नौकरी दिए हैं, नीतीश कुमार जी 20 साल में नहीं दिए हैं। इसलिए जितना नालंदा से जितना ही नहीं देंगे एनडीए बिहार में आज घुसने ही नहीं देंगे। पटना में अभी जो है सनातन महाकुंभ इतना बड़का वो लग गया है। कुंभ और मेला अब फेला से कोई काम नहीं चलेगा। कहीं भी जितनो राजनीति कर लीजिए, नौजवान शिक्षित बेरोजगार नौजुवक है जो दलित है, एनडीए सरकार को बिहार से उखाड़ के फेंक डालेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर सत्येंद्र कुमार बिंद, वीआईपी पार्टी जिलाध्यक्ष नालंदा।